अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम देखेंगे कि आप मूंग की दाल स्प्राउटेड जो है उसका सालन कैसे बना सकते हैं। मैं मूंग की दाल का बना रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी और दाल जो है इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ इसकी न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाती है बल्कि इसका फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ इसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो कम हो जाता है, इसलिए ये डायबिटिक्स के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो दाल खाना चाहते हैं तो हर दाल को वो इसी तरह स्प्राउट करके खाएं। वेट लॉस के लिए, शुगर के लिए, पीसीओएस के लिए, किसी भी और बीमारी के लिए डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि मूंग की दाल स्प्राउटेड हम कैसे बना सकते हैं। जी, स्प्राउटेड बीन कड़ी बनाने के लिए ज़ाहिर सी बात है हमें स्प्राउटेड बीन्स चाहिए होंगी। ये मेरे पास मूंग की दाल स्प्राउटेड है। आप कोई भी दाल यूज़ कर रहे हैं आप उसको स्प्राउट कर सकते हैं। दाल को किस तरह स्प्राउट कर सकते हैं इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें और वो वीडियो ज़रूर देख लें। बहरहाल ये हमारे पास स्प्राउटेड जो है मूँग की दाल जो है वो मौजूद है। स्प्राउटेड तब होती है जब उसके ये स्प्राउट्स जो हैं, ये जो वाइट आपको नज़र आ रहा है उसकी जड़ जो है ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। तो ये हमारे पास बेसिकली 2 कप स्प्राउटेड बीन्स हैं। इनको पकाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। आप कोई भी और ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देसी घी या कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहते हैं या सरसों का तेल यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा तड़के के लिए हमारे पास जो है वो है एक टीस्पून, हमारे पास 1 टीस्पून कलवंजी है, 1 टीस्पून राई दाना है और 2 टेबलस्पून बड़े चम्मच जो हैं वो ज़ीरे के हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे तकरीबन 3 हरी मिर्च, मैं साबुत रख रही हूँ, आप चाहें तो पीस के यूज़ कर लें, और 1 बड़ा चम्मच 1 टेबलस्पून जो है गार्लिक पेस्ट यानी पिसा हुआ लहसुन। इसके अलावा मसालों में जो हमें चाहिए वो बेसिकली 1 टेबलस्पून नमक का है। मैं गुलाबी नमक यानी हिमालयन सॉल्ट जो है वो यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मुझे चाहिए 1 टीस्पून टर्मेरिक यानी कि हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च। मैं धड़ा मिर्च यूज़ करती हूँ जो कि कुटी हुई होती है, पाउडर नहीं मैं यूज़ करती। इसके अलावा जो है हमें चाहिए सूखा हुआ जो है वो धनिया, और इसके अलावा हमें चाहिए सूखा हुआ धनिया हमें बेसिकली 1 टीस्पून चाहिए, और इसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून दालचीनी पिसी हुई और इसी तरह 1 टीस्पून सौंठ जो है वो पिसी हुई। इसके अलावा मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए, ये मैंने 1 बड़ी प्याज जो है इसको काट लिया है बारीक, ये मैं यूज़ करूँगी, और ये तकरीबन 4 छोटे टमाटर जो हैं ये मैंने ब्लेंडर जग के अंदर जो है वो ब्लेंड कर लिए हैं। और इसके अलावा जो है ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं हरी प्याज यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप धनिया या ये कि पुदीना या जिस चीज़ की भी गार्निश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक खुले पैंदे वाला बर्तन जो है वो लेंगे और उसके अंदर हम अपना ऑयल जो है, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं आप वो डाल सकते हैं, और इसके अंदर जो है हम इसको गर्म होने देंगे बेसिकली मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर, और इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी वो चीज़ें जिसका हमने तड़का जो है वो लगाना है। बेसिकली ये हमारे पास ज़ीरा और कलवंजी और राई दाना जो है वो है, और इसको हम पकाएंगे जब तक हमें इसकी खुशबू आ जाती है, और ये है कि इसको हम हल्का हल्का जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये तकरीबन 5 मिनट जो है हमने अपने तेल के अंदर इसको पकाया है, और ये आप आवाज़ इसकी सुन सकते हैं, क्रैकटिंग जो है वो हो रही है, कड़कड़ाने लग गया है, और इसकी खुशबू जो है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसके अंदर जो है अपना जो प्याज है वो डाल देंगे। आप चाहें तो हरी प्याज भी डाल सकते हैं, मैंने लाल प्याज जो है वो तकरीबन आधा कप जो है, 1 बड़ी प्याज जो है वो मैंने काटी है और वो मैं इसके अंदर पका लूँगी। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारे प्याज जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाएं, और ये तकरीबन हम मीडियम हीट जो है ना, आंच थोड़ी सी आहिस्ता कर दें, मीडियम हीट के ऊपर जो है हम पकाएंगे जब तक ये प्याज पानी छोड़ देते हैं और ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो ऑयल है ये छोड़ दिया है प्याज़ों ने। अब हम इसके अंदर जो है अपनी हरी मिर्चें जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। अगर आप जो है पेस्ट डाल रहे हैं तो आप पेस्ट डाल दें, मैं साबुत हरी मिर्चें जो हैं वो डाल रही हूँ, तो मैं अपनी साबुत हरी मिर्चें जो हैं वो डाल लूँगी, और इसको अच्छी तरह जो है हम फ्राई कर लेंगे। और साथ ही हम जो अपना गार्लिक पेस्ट है यानी लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल देंगे, और इसको हम जो है वो अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे जब तक हमारा जो तेल है वो अलहदा नहीं होता।
ये एक बार फिर हमारा जो है मसाला उसने तेल छोड़ दिए। अब इसके अंदर हम बाकी के जो मसाले हैं, जो नमक है, हल्दी है, सुर्ख मिर्च है, धनिया पाउडर है, दालचीनी है और सौंठ है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको जो है हम पकाएंगे जब तक इसका जो है वो जो अलहदा नहीं हो जाता तेल जो है। ये हमने इसको तकरीबन 1 मिनट पकाया है और अब हमें लगता है कि ये जो है ये तेल छूट गया, मसाला नीचे लग रहा है, तो अब हम इसके अंदर जो है अपने टमाटर जो हैं उनका जो पेस्ट है वो डाल देंगे। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, मगर मैं टमाटर का पेस्ट जो है वो डाल दूँगी। इसको अब हम अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर देंगे और इसका हम इंतज़ार करेंगे ये मिक्स हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर अपनी दाल मिलाएंगे। ये हमारी टमाटर की पेस्ट के अंदर सारे मसाले जो हैं ये अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके अंदर अपनी जो दाल है, जो स्प्राउटेड बीन्स हैं, जो कि मैं मूंग की दाल यूज़ कर रही हूँ, वो डालेंगे। दाल आप जब भी यूज़ करें, आप खा मूंग की हो, मसूर की हो, उसको स्प्राउट करके यूज़ करें, इवन चावल स्प्राउट करके यूज़ करें, जिससे इसका फाइटिक एसिड जो है वो कम हो जाता है। फाइटिक एसिड जो होता है, जो बेसिकली आपके खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब होने से रोकता है, यानी वो जज्ब नहीं होने देता जिस्म के अंदर। तो बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आप फाइटिक एसिड जो है वो रिड्यूस कर लें इस तरह स्प्राउट करके। 2 या 3 दिन लगते हैं सर्दियों में और 1 दिन लगता है गर्मियों में बीन्स को स्प्राउट होने के लिए। ये हमारे पास है मूंग की दाल के स्प्राउट्स हैं। इवन इनको आप सलाद की तरह भी खा सकते हैं, लेकिन ये है कि हम जिस तरह हम दाल बनाते हैं उस तरह हम ये जो है ये बना रहे हैं। और इसको आप चाहें तो चावल के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं, अगर आप कीटो डाइट नहीं कर रहे। अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो फिर यह है कि इसको आप कुंजक राइस जो है उसके साथ खाएं। कुंजक राइस अगर आपको कहीं से नहीं मिलती तो आप हमारे क्लिनिक से ऑर्डर कर सकते हैं। और बहरहाल ये है कि जब भी आप बीन्स या दालें वगैरह खाएं तो कोशिश करें कि स्प्राउटेड खाएं, ताकि उनका फाइटिक एसिड जो है वो कम हो। दूसरे नंबर के ऊपर उनका फाइबर कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से शुगर जो है वो शूट नहीं करती। ख़ास तौर पर जो डायबिटिक हजरात हैं वो ज़रूर अगर दालें यूज़ करते हैं तो उनको स्प्राउट करके यूज़ करें। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके कवर करके ढक के पकने के लिए रख देंगे। अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा कम है तो आप 1 कप पानी जो है वो भी डाल सकते हैं, चाहें तो यखनी भी डाल सकते हैं। अब हम इसको जो है वो ढक के तकरीबन 15 मिनट जो है वो रख देंगे। ये तकरीबन आधा घंटा ढक के पकने के बाद हमारी दाल जो है वो गल चुकी है। ये आप चेक कर सकते हैं। क्या ये तकरीबन आधा घंटा ढक के पकने के बाद हमारी दाल जो है गल चुकी है। अगर आपको शोरबा जो है वो कम लगता है तो आप और पानी या यखनी मिला के शोरबा ज़्यादा कर सकते हैं। बहरहाल ये हमारी जो स्प्राउटेड दाल है ये तैयार है। और अब आप चाहें तो इसको खाली खाएं, चाहें तो आप इसको नान के साथ या कुंजक राइस अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो उसके साथ खा सकते हैं। तो ये मैंने सारा पानी खुश्क करके आपके सामने खुश्क दाल बनाई है। आप चाहें तो शोरबा रख सकते हैं। तो ये दाल ज़रूर बनाइएगा और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक ग्रुप जो है वो ज्वाइन करें। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।